नमस्कार दोस्तों, फिनटेक अकाउंट चैनल में आप सबों का स्वागत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी खुली हुई है। आओ हम समझते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले फर्स्ट पोस्ट है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CAO, लेवल 12 में है। ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, ये मैं बता रहा हूँ आप सबों को। कैटेगरी है अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट है। उसके बाद सेकंड, ये स्टेट कम प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये है रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों है, पोस्ट का है। दोनों में से जो सूटेबल होगा उसको लेगा। लेवल 12 में है, ये है अनरिजर्व में है, एक पोस्ट है। थर्ड नंबर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल, जो सूटेबल होगा उसके अनुसार वो लेगा। लेवल 11 में है, ये भी अनरिजर्व में है, एक पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव, फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पब्लिक रिलेशन, ये भी रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेवल 10 में है। ये रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। 5 नंबर में है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, ये भी है रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल में, लेवल 10 के लिए। नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए एक पोस्ट है, रिजर्व है। नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए। नंबर 6 में है ऑफिस असिस्टेंट, रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल, लेवल 6 में है। ये अनरिजर्व एक पोस्ट है और शेड्यूल कास्ट के लिए एक पोस्ट है, यानी कि टोटल 2 पोस्ट है लेवल 6 के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। 7 नंबर में है अकाउंट असिस्टेंट, रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों है, कोई भी एक को लेगा, लेवल 4 पर है। EWS के लिए, EWS कोटे में है, एक पोस्ट है। और 8 नंबर में है LDC 2 पोस्ट, लेवल 2 पर है और अनरिजर्व में है। तो लास्ट डेट एप्लीकेशन का लास्ट डेट दोस्तों 5 नवंबर 2024 है। डिटेल जानने के लिए www.iimbg.ac.in के थ्रू हम डिटेल ऐड देख सकते हैं और वहां से अप्लाई करने का लिंक भी आ सकता है। और डिटेल एडवर्टीजमेंट देखते हैं, डिटेल क्या है, डिटेल में क्या हो सकता है उसके समझते हैं दोस्तों। डिटेल ऐड ये है नॉन फैकल्टी पोजीशन IIM बोध गया, जो अभी बताया था सेम है, ये है अभी जो बताया था। अब डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये समझते हैं। 5 नवंबर तो लास्ट डेट है ही, तो दोस्तों आप सब जल्दी जाकर भर लीजिए, फिलअप कर लें फॉर्म। रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, अनरिजर्व 1 है। लेवल है 12, पे स्केल 78,800 टू 2,09,200, एंट्री पे 78,800, 7 पे CPC। अपर एज है दिया गया है दोस्तों 50 साल का है, 50 ईयर्स। क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विथ डिग्री पब्लिक डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, MBA विल बी प्रीफर्ड, MBA वाले को प्रीफर करेगा। डिजायरेबल प्रोफाइल, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, MS विंडो, MS ऑफिस एंड द इंटरनेट, should be excellent in oral and written communication in English, should be a proficient in management with excellent interpersonal skill। MS विंडो, MS ऑफिस और इंटरनेट में स्किल्ड होना चाहिए, और ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, ये है। एक्सपीरियंस में देखते हैं दोस्तों, मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन लेवल 11। 15 साल का
एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, जिसमें से कि 5 इयर्स इन लेवल 11 में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 10 इयर्स एक्सपीरियंस इन लेवल 10 एंड लेवल 10 में है तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड एबव इन द सुपरवाइजरी रोल, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU, यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी, ये सब है। जॉब प्रोफाइल है वर्क एज अ हेड ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, कोऑर्डिनेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी इंक्लूडिंग पर्सनल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब है। MHRD से कम्युनिकेशन, ये सब डिटेल है दोस्तों, आप देख सकते हैं, डाउनलोड करके टोटल पढ़ सकते हैं। अब ई स्टेट कम प्रोजेक्ट ऑफिसर, 1 पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेवल 12 में है, लेवल 12 में है। इसका भी सेम है, 78,800 से 2,09,200 तक। एंट्री पे है 78,800। अपर एज है 55 ईयर्स है। हाउएवर अपर एज क्राइटेरिया फॉर द रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंड ऑथराइज अंडरटेकिंग ऑफ द इंडिया विल बी रिलैक्स। मगर रिटायर्ड पर्सन के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए रिलैक्सेशन मिल सकता है। फॉर रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंड अथॉरिटी अंडर द, ये डिटेल है, इन लोग के लिए रिलैक्सेशन मिल सकता है। क्वालिफिकेशन है BE/BTech इन इंजीनियरिंग सिविल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% एंड कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। BE और BTech में 60% होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस है, एसेंशियल एक्सपीरियंस 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द हैंडलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रिफरेबली विथ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंड ऑथराइटीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड अंडरटेकिंग या डिपार्टमेंट में काम करने का अनुभव होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हैंडलिंग एसेंशियल कंप्यूटर प्रोग्राम, ये भी होना चाहिए, डिजायरेबल में है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल 11 में है, 1 पोस्ट है। इसका है पे स्केल है 67,700 से 2,08,700, 67,700 7 CPC एंट्री पे है, 7 CPC में है। क्वालिफिकेशन है BE/BTech इन इंजीनियरिंग सिविल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 60% एंड कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये भी अच्छा है दोस्तों। एसेंशियल ये सब होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 60% होना चाहिए, BE या BTech होना चाहिए। एक्सपीरियंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस है मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रेफरेबली फ्रॉम द CPWD, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। CPWD या स्टेट PWD में एक्सपीरियंस होना चाहिए था, या PSU और सेमी गवर्नमेंट का भी अनुभव होना चाहिए था। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर CAD का नॉलेज होना चाहिए, लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल दोस्तों आप लोग देख लोगे, ये जॉब प्रोफाइल दिया हुआ, आप वहाँ जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस AO का पोस्ट है, PR शेड्यूल कास्ट के लिए है, पे लेवल 10 पर है। पे स्केल है 56,100 से लेकर 177,500। इंटर पे है 56,100, 7 CPC में है। अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। तो जर्नलिज्म में होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी हो, नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन हो, लेकिन 55% होना चाहिए था मार्क्स। डिजायरेबल है, ऐच्छिक है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, MS विंडोज एंड MS ऑफिस, इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्यूरेशन विल बी एडेड एडवांसेस, ये होना चाहिए था। मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट होना चाहिए। MS विंडोज या MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 8 ईयर्स होना चाहिए था। इन जनरल एडमिन में होना चाहिए 8 ईयर्स का। पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, ये सब
में 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए था। और राइटिंग, एडिटिंग, पब्लिकेशन, ये सब का भी नॉलेज है विद इन 5 इयर्स इन स्वतंत्र रूप से 5 साल तक ये राइटिंग एडिटिंग का अनुभव भी होना चाहिए था। और इससे पहले लेवल 8 में काम कर चुका हो आदमी, या लेवल 6 में काम कर चुका हो 7 CPC में। और IIM में IIT या ऑटोनोमस बॉडी का अनुभव होना चाहिए था। डिटेल आप देख लेना है दोस्तों, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को। अब इंटरनल ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, ये भी 1 पोस्ट है। नॉन क्रीमी लेयर OBC 1 पोस्ट है, इसका लेवल है 10। पे स्केल है 56,100 से 177,500। एंट्री पे है 56,100, 7 CPC है। एज लिमिट है 40,000 है, 40 इयर्स, एज लिमिट 40 इयर्स है दोस्तों। हाउ रिटायर के केस में एज लिमिट रिलैक्स हो जाएगा, 65 साल तक रिलैक्स हो जाएगा रिटायर पर्सन के अंदर। प्रिफरेबल रिटायर सीनियर ऑडिट ऑफिसर, CAG ऑफिस में या CNAG ऑफिस में जो रिटायर ऑफिसर उनको प्रीफर किया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु वर्कड विद IIT, IIM, CFTI एंड PSU। एकेडमिक क्वालिफिकेशन एसेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट विथ SCS equivalent with minimum 55% marks, equivalent grade and consistency, good academic record, proficiency in computer software like Excel, data management, MS Windows, MS Office in must। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए। और SAS के साथ फैमिलियर डिजायरेबल है, फैमिलियर इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, टैली, ERP, PFMS, ETC, इस तरह का फैमिलियर होना चाहिए था। सीसा एडेड हो जाएगा। CIA सर्टिफाइड लाइक सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिट या सीसा विल बी एन एडेड एडवांटेज। एक्सपीरियंस मिनिमम 8 years of post qualification experience with well versed and wide experience in auditing, accounting, establishment, administrative matters like pay fixation, pension rules, स्टोर एंड परचेज, कंस्ट्रक्शन वर्क, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट ETC, इस तरह का नॉलेज होना चाहिए था। ये पूरा नॉलेज होना चाहिए था जो अभी मैं बताया। मिनिमम 8 years एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल आप लोग मित्र आप सब देख लेंगे। 6 पोजीशन है ऑफिस असिस्टेंट। ये बहुत ही लोगों का चॉइस होता है कि नीचे लेवल पर काम करने के लिए, मीडियम लेवल पर काम करने, ऑफिस असिस्टेंट, ये बहुत ही लोग चॉइस करता है। युवा लोगों के लिए बहुत अच्छा है और अच्छा मौका है। एक पोस्ट अदर में है और एक पोस्ट शेड्यूल कास्ट में है। लेवल 6 पर है। पे स्केल है 35,600 से लेके 112,400 तक। एंट्री पे है 35,400, 7 CPC। अपर एज लिमिट है 40 इयर्स। बैचलर डिग्री में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए था। इक्विवेलेंट, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मिनिमम 5 इयर्स से पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था क्वालिफिकेशन बाद। और मास्टर डिग्री यदि है तो उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए था। और अलग अच्छे और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना होगा, जैसे कि IIM, IIT, IJR, ये सब में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए था। ये होना होगा तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। 7th है अकाउंट असिस्टेंट, लेवल 4 पर है। EWS के लिए है, ये EWS के लिए रिजर्व है। पे स्केल शुरू होगा 25,500 से 81,100 तक। एंट्री पे है 25,500, 7 CPC। इसके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है BBA या BCom विथ 60% मार्क्स फ्रॉम द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, मिनिमम 2 years experience in the relevant field, experience in computer and ability to work in an automated environment. In essential, candidate with higher preference qualification shall be given preference.
LDC और रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, LDC रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट, 1 पोस्ट है, लेवल 2 पर है। इसका पे स्केल है 19,900 से लेकर 63,200 तक। एंट्री पे है 19,900, 7 CPCP है। इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए था, मिनिमम मार्क्स 55% होना चाहिए। एक्सपीरियंस 3 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस IIT IIM में एक्सपीरियंस होना है। MS वर्ड MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल्स दोस्तों आप देख लेना। तो इस तरह का डेट है। इसका लास्ट डेट है दोस्तों 5 नवंबर 2024 का। जरूर आप फिलअप कर लेना। अब कैसे फिलअप करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले IIM के साइट पर जाना, IIM बोधगया के साइट पर जाना। वहाँ जाकर कैरियर सेलेक्ट करना। कैरियर IIM बोधगया imbg.ac.in कैरियर सेलेक्ट करना। वहाँ से एडवर्टीजमेंट ऐसे आएगा, एडवर्टीजमेंट फॉर जैसे कि आप जाओगे ऐसे आएगा, ठीक है। कैरियर में जाओगे तो यहाँ से आएगा। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट डिटेल में जाना, यहाँ से अप्लाई करना होगा। क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ से कर देना है। डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पर है। ऐसे अपना एडवर्टीजमेंट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, या इसका लिंक डाल दूंगा मैं। थैंक यू दोस्तों, आप फिलअप करें, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस तरह का आप यूजर ID रजिस्टर्ड वगैरह करके आगे से रजिस्टर करके आगे आप बढ़ सकते हैं, फिलअप करने के में जा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।